दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,667 की और ये कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी लगभग 155 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे आज के सेशन में ये लगी है कि बैंक निफ्टी जो ये बॉडी है ना, जो ये ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग के लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं, यानी 40,000 के नीचे हम क्लोज करने में कामयाब नहीं हो रहे। तो ध्यान रखिएगा, सपोर्ट हमारे पास जो है वो 40,000 का, यानी 39,900 के नीचे अगर हमने क्लोज करना स्टार्ट किया तो नीचे की साइड में आपको टारगेट 39,000 और उसके बाद 38,000 के टारगेट यहाँ पे दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, 3-4 दिन से हम कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं। 2000 पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे चल रहे हैं, लगभग देखेंगे तो 2000 पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे और ओपनिंग बेसिस पे। तो इस पे आप नजर बना के रखिएगा, जैसे इसके नीचे की क्लोजिंग स्टार्ट होगी ना, मार्केट तेजी से नीचे की साइड में आ सकता है। ऊपर की साइड में हमारे पास ये एरिया रजिस्टेंस है, क्योंकि पहले यही एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। जब भी हम इस लेवल के पास आ रहे थे, यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा था। तो ये एरिया हमारे लिए अब रजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास में कहीं आते हुए दिखेगा तो यहाँ पे फिर से नए सेलर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। कि हमारे पास जो रजिस्टेंस है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर भी हम निकलते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी और कंसोलिडेट करे मार्केट, कंसोलिडेशन के बाद में जिस साइड ऊपर या नीचे निकलेगा वहां से आपको 1200 से 1500 पॉइंट की एक मूवमेंट यहाँ पे दिखेगी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा कि जब तक हम इसमें कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड में हमने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे हमें एक मूवमेंट मिलेगी। एक साइड में थोड़ा सा आप यहाँ पर पॉजिटिव देख सकते हैं कि अगर 41,000 के ऊपर एक बार छोटी सी क्लोजिंग हमें मिलती है ना, तो फिर हम 42,000 के आसपास तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप नजर बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, एससीसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत अच्छा मुझे लगा कि बैंक निफ्टी कम से कम कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, बहुत बैंक निफ्टी ने हाँ, रेंज जरूर बढ़ी है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि रेंज थोड़ी सी बड़ी होगी, उठापटक होगी आज भी। तो यहाँ पे देखिए, आज हम ओपनिंग में कहाँ पे आते हैं, ओपनिंग ट्रेड हमारा यहाँ पे होता है 39,800। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक लेवल आप लोग को दिया था, वो दिया था 40,277 का, और उसके बाद देखिए हम 677 के पास में गए। उसके बाद मैंने अपडेट किया था कि नेक्स्ट मूव 711 के ऊपर आएगा, लेकिन वो लास्ट आवर में, एक्सपायरी के दिन लास्ट आवर में तो हमें जाना नहीं है, तो लास्ट के आधे घंटे में वो आता है, तो उससे हमें कुछ देखना ही नहीं। वो मूव हमें तब यहाँ पे इस जगह के आसपास कहीं पे मिलता तो सेलर डरते ना, तो वो फास्ट मूव करते, क्योंकि सारा दिन उनके पास पड़ा था ट्रेड होने के लिए। यहाँ पे मूव नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम क्लोजिंग आवर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो मूवमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। कभी भी ब्रेकआउट अगर लास्ट के 10-15 मिनट में, एक्सपायरी के दिन होता है लास्ट के आधे घंटे, तो वहाँ पे हमें ट्रेड ज्यादातर नहीं करना है, खासतौर से तब जब हम नीचे से आ रहे हो। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके ये निकलते तो बात अलग थी, क्योंकि हम नीचे से आ रहे हैं, ऑलरेडी हम 200 से आ रहे हैं 700 के पास में। तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट अगर बनता भी है तो भी हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेते। हाँ, लेकिन कल के सेशन में अगर इसी जोन में बैंक निफ्टी मिल जाए, देखिए सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगा कल के सेशन में। यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी 450 से लेकर के 700 के बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाए, 450 से लेकर 700 के बीच में, और यहाँ से ये लेवल क्रॉस करे 711 का, ध्यान रखिएगा 711, यानी 40,711 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे आपको जो टारगेट मिलेंगे 40,833 के, सेकंड टारगेट 40,933 के, और थर्ड टारगेट हमें मिलेगा 40,111। ये 3 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज हमने जो सुबह का लो बनाया है ना, उस लो को हमने रिस्पेक्ट किया है, बाद में हमने लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी जो हमने लो बनाया, इस लो को हमने ब्रेक नहीं किया। देखिए, यहीं पे हम सपोर्ट लेके वापस हमने बाउंस बैक यहीं से दिया है। तो ये बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज बन रही है कि जो हमने पिछला लो बनाया, उस लो को अब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एक मूवमेंट आएगी तो बड़ी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा कि 711 के ऊपर हम थोड़ी देर सस्टेन हो गए ना, तो हमारा 833, 933 और उसके बाद 111 के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद हम थोड़ी देर कंसोलिडेट करें, ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं ना, तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो है यहाँ पे 40,000 से लेकर के 40,100 के बीच में। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं नीचे की साइड में इस रेंज को, यानी हम बैंक निफ्टी में 40,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें
40,288 ये लेवल, और उसके बाद हमें देखने को मिल सकते हैं 40,177 और उसके बाद 40,077 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी देर रुकने के बाद ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ओपनिंग के साथ में दूसरे तीसरे मिनट में भी अगर 711 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। लेकिन नीचे की साइड में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि आज इसने पिछले लो को रिस्पेक्ट किया है, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। वेट करने के बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे शायद सेल करूंगा। दूसरी चीज, अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, इस जगह पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है और कुछ मुझे कोई हैमर कैंडल यहाँ पे मिलती है, या यहाँ पे कोई बैंक निफ्टी रेंज बना लेता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बनाता है, उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा। टारगेट हमारा 500 और 600 के आसपास का यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर की साइड में निकलता है, तो यहाँ पे रेंज बना के अगर नीचे निकलेगा तो मैं सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे कल नहीं रहूंगा। सेल करने में मैं तभी इंटरेस्टेड रहूंगा अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए 41,200 41,300 के पास, जो कल हमने एक रेंज ये बनाई थी ना, इस रेंज के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन होगा और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बना के ये नीचे की साइड में आएगा, तब मैं सेल करने में यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। दो चीजें ध्यान रखिएगा, आज अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो ऑलरेडी उसको अच्छा खासा मूव मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में छोटी सी क्वांटिटी से करना है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में एक बार मार्केट थोड़ा सा जब वॉलेटाइल कम हो जाएगा तो आपको अच्छे ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आजकल के मूव जो है एक एक मिनट में 200 300 पॉइंट के ये मूव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो जो पैसा है वो सेफ रहेगा। आपको अगर पैसा बनना भी होगा तो छोटी क्वांटिटी से ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।